तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन। तो आज मेरे पास कक्षा 10 का अभी मैं जो सीरीज चला रहा हूँ कक्षा 10 की साइंस की सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैं 6 पार्ट कर चुका हूँ, मतलब 6 अध्याय कंप्लीट कर चुका हूँ। यह अध्याय आपका 7वां है, इसका नाम होगा आपका नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाएगा, 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए सिर्फ इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 दिए हुए हैं और उसका आंसर मैं आपको एक आंसर मैं आपको सारा का सारा बता दूँ। साथ में आप ऐसा करते रहना, साथ में आप आंसर लिखते रहना, उसको देखते रहना, लिखते रहना, देखते रहना, 2-3 बार लिखेंगे और देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के इसमें से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, याद रखना। ओके, बिना किसी देरी के मैं आपको क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं 16 चैप्टर, आज मुझे 5 दिन हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 13 दिन में, 12 या 13 दिन में आपको कंप्लीट करा दूंगा 16 का 16 चैप्टर साइंस का। ओके, और उसके बाद काय का, उसके बाद आएगा अपना उसका इंग्लिश का। ओके, इंग्लिश के मैं 3 करा चुका हूँ पार्ट। ओके, तो आगे भी बता दूंगा कैसा, ज़्यादा नहीं, उसमें 10 दिन लगेंगे बस, आपका दोनों का कंप्लीट हो जाएगा इसको। और शाम को आज मैं इंग्लिश का भी डाल दूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में से घटित होता है, इनमें से किस में घटित होता है? तो आपका आंसर क्या जाएगा, डेंड्राइट सा। ओके, दूसरा है कि मनुष्य पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है। कौन सा ग्राही अंग है आपका? तो ये आपका अंतरीकरण, मतलब कर्ण सुन सकता है, नाक सुन सकती है, जीवा टेस्ट कर सकती है, इसका मतलब क्या आपका आंसर उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, चलिए तीसरा देख लेते हैं। मस्तिष्क की एक तंत्रिका कुछ काम है सूचना प्रेषण का सही क्रम है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका आ, पहले डेंड्राइट, उसके बाद कोशिका काय, उसके बाद एक्सॉन। ठीक, चलिए चौथे की बात कर लेते हैं हम, चौथे और पांचवे की, कि वह स्थान जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वह कहलाता है। मैं कई बार बता चुका हूँ इसको, इसका सिनेप्सिस होगा, इसका क्या होगा, सिनेप्सिस। इसमें दिया हुआ है आ, ये कई बार आ भी चुका है, तिमाही में भी आया था, 6 माही में भी आया था, मुझे पता है। मैंने क्वेश्चन पेपर जो देखा था ना उसमें आया था। ओके, तो इसको तो रट ही लेना, आ ही सकता है। आगे है कि मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है किस जगह होता है? तो पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा, मेरुरज्जु में। ओके, प्रतिवर्ती चाप का निर्माण मेरुरज्जु में होता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कर लेते हैं छठवें की बात, कि प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं का ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती है। छठवें का आपका आंसर क्या हो जाएगा, संवेदी तंत्रिका कोशिका। ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, ये वाला। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। सातवें का आपका आंसर क्या जाए, किस में होता है आपका? वैसे अगर आपको याद हो तो प्लीज़ कमेंट में कीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको याद हो, ऑब्वियस है जो छोटी छोटी चीज़ें वो आपको याद ही होंगी। तो सातवें का आपका आंसर हो जाएगा आ। ओके, मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको आंसर आ जाएगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य में परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। परिधि तंत्रिका तंत्र का, तो आठवें का भी आपका आंसर किया जाएगा आ, कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु तंत्रिकाओं से। देख लेते हैं, 9 की बात कर लेते हैं आगे बढ़ के थोड़ा सा, कि मनुष्य का मुख्य सोचने वाला भाग क्या, सबसे ज़्यादा सोचने वाला भाग? तो 9 का भी आपका क्या आंसर आ जाएगा, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क ही सोचता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या? प्रतिवर्ती क्रिया, चाप नहीं इस बार, सिर्फ प्रतिवर्ती क्रिया। 10वें का आपकी क्या आंसर हो जाएगा आपका, सा। ओके, क्या हो जाएगा आपका आंसर, मेरुरज्जु सा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सुनने और देखने, सूंघने के केंद्र मस्तिष्क से किस भाग में होते हैं? देखने, सूंघने और सुनने। क्या क्या होता है, देखना, सूंघना, सुनना। ओके, तो क्या आपका क्या 11वें का क्या आंसर हो जाएगा आपका? 11वें का आपका आंसर हो जाएगा सा। ये लीजिए, आपका मध्य मस्तिष्क काम करता है। 12 देख लेते हैं, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? भूख मतलब भूख लगती है तो कौन सा वाला माइंड बोलता है कि भूख लगी है भाई? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर, अग्र मस्तिष्क, 12वें का। चलिए 13 देख लेते हैं हम। तो 13वें का है कि रक्त दाब, लार आना तथा वमन का केंद्र मस्तिष्क से किस भाग में होता है? तो इसका 13वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका आ। ये भी आपका क्या हो जाएगा आ, दोनों याद रखना, मेडुला में और पश्च मस्तिष्क, दोनों पश्च मस्तिष्क और मेडुला। या चलिए आगे देख लेते हैं। 14वें की बात करें, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना एवं एक पेंसिल उठाना जैसी क्रिया, इन सब चीज़ें क्रिया
किस मस्तिष्क में होती हैं? ये होती हैं, बताए तो आपको, कि अग्र मस्तिष्क के अनु मस्तिष्क से। ठीक है, आंसर इसका होगा क्या? अनुमस्तिष्क। लेकिन अनुमस्तिष्क कहाँ पाया जाता है? आंसर इसका आ होगा। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में। अगर अग्र मस्तिष्क आ जाए ना तो आप अग्र मस्तिष्क लिख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट क्लियर कर लें तो थोड़ा सा। अच्छा, आगे देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रिया मस्तिष्क के किस भाग में होती है? ठीक है, तो इसका आपका आंसर वैसे सीधा सीधा हो जाएगा आपका कि अनुमस्तिष्क में। लेकिन अनुमस्तिष्क कहाँ पाया जाता है? अगर ऑप्शन आ जाए अनुमस्तिष्क आपको ना मिले, तो अगर मिल जाए आपको क्या, तो क्या लगा सकते हो आप? पश्च मस्तिष्क में। पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है अनु मस्तिष्क। ठीक है, अगर ऑप्शन अनु मस्तिष्क ना मिले तो आपको आप पश्च मस्तिष्क बिल्कुल कर सकते, पश्च मस्तिष्क कर सकते हो। अब बचा आपका 15वां कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिषद दी तथा शरीर की संस्थिति का संतुलन करने के उत्तरदायी हैं। तो ये जो आपके हैं चार ऑप्शन, इसमें से आपको ढूंढना है और कमेंट में करके बताना कि कौन सा वाला आंसर सही है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये हमेशा रिक्वेस्ट रहती है। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगले चैप्टर के लिए